दोस्तों, आशीष नाम का एक लड़का होता है। उसको अपने एक गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद वो घुट घुट कर जी रहा था और डिप्रेशन में आ जाता है। ये पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तारीख 20 नवंबर 2023 को छठ का दिन होता है। पूरे बिहार में खुशियों का माहौल था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात होती है कि लोग सदमे में आ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। उधर छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा कर लौटते एक परिवार पर एक सिरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देती है। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर देता है और सरेआम फायरिंग और गोलीबारी की इस वारदात से देखते ही देखते पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। आनन फानन में गोलियों के बने शिकार लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने ही अस्पताल में दम तोड़ देती है। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर फरार हो चुका होता है। 3 लोगों की मौत के बाद नया खुलासा होता है। ये हमला झा परिवार के ऊपर ही क्यों हुआ? उसने झा परिवार को ही निशाना क्यों बनाया? क्या इस वारदात में हमलावर अकेला शामिल था? आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी? और जब जांच हुई तो पाया गया कि आशीष चौधरी नाम के शख्स ने झा परिवार के ऊपर हमला किया था। दोस्तों, इस परिवार की एक बेटी के साथ एक तरफा प्यार करता था और लड़की के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और 24 साल की वही बेटी जिसकी इस वारदात में मौत हो चुकी थी। दोस्तों, जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो सच्चाई जो आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। लेकिन तलाशी के दौरान उसके घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफ़ी हद तक साफ कर दिया, जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्ने का एक नोट लिखा था, जिसमें पुलिस ने बताया झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छुपकर पटना में लव इन में भी रह रहे थे। तब उसने अपना और दुर्गा का खर्च उठाने के लिए काफ़ी मेहनत की, यहाँ तक कि ज्वेलर्स में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी और दोनों के बीच में सब कुछ कई सालों तक सही चलता रहा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पर आशीष को छोड़ देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आशीष ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसे 3 जनवरी 2021 को तब जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की ज़िंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष एक बार वीडियो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा था, तब उसने सुमित को दुर्गा के बिस्तर पर सोते देख लिया। इसके बाद दुर्गा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा ने माफ़ी मांगकर मामले को शांत करने की भी कोशिश की। आशीष ने लिखा है कि उसने दुर्गा को माफ़ भी कर दिया, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, आशीष ने आगे लिखा था कि लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डंप कर दिया, उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन हद तब हो जाती है जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके ऊपर धावा बोलकर उसे धमकाया और गाली गलौज की। दोस्तों, आशीष ने लिखा, इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता है, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग मजाक उड़ाते, वो लड़की के चक्कर में मर गया, यही कहते ना। इसीलिए उसने अपनी जान देने की वजह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लेता है। इसी दौरान कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और आखिरकार वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाती है। आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। उधर पीड़ित परिवार ने इस वारदात को लेकर और ही कहानी सुनाई है कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं थे। वो उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज है। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।